नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम आपको बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर का जो सिलेबस आपके वेबसाइट पे इंग्लिश में है उसको हमने आप लोग की सुविधा के दृष्टिकोण से हिंदी में किया है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम देखेंगे कि आपको बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर सिलेबस के बाद एक एक टॉपिक का आपको बहुत ही अच्छे से और विस्तार से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के साथ ही साथ उसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि आपके बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान का सिलेबस क्या है। पहले तो पेपर का नाम देखिए, आप लोग यार पेपर का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में कई बार एग्जामिनर पेपर का नाम पूछ देते हैं और पेपर का नाम कई विद्यार्थियों को याद नहीं रहता है। इसलिए पेपर का नाम आप जरूर याद रखिए। देखिए आपके पेपर का टाइटल है इंग्लिश में बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको हिंदी में सामान्य शोध प्रविधि और सांख्यिकी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है मापन मेजरमेंट, इसकी प्रकृति क्या है और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक माप के पैमाने और मापन के गुण और कार्य। इतना आपको क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में, आपको इतना पढ़ना है, यानी कि मापन के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा यूनिट सेकेंड में आपको पढ़ना है शोध विधियाँ। शोध विधियाँ प्रयोगात्मक विधि, सहसंबंधनात्मक विधि, और आपको चर पढ़ना है। चर में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट यानी कि संप्रत्यय और चर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, आगे यूनिट सेकेंड में आपको पढ़ना है उपकल्पना या प्राकल्पना इसको कहते हैं, इसका अर्थ और प्रकार क्या होता है, और साथ ही साथ आपको पढ़ना है प्रतिदर्शन और इसका संप्रत्यय। सैंपलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पढ़ना है। तो इतना आपको टॉपिक यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। अगर हम बात करें यूनिट थर्ड में क्या आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी। इसमें मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी का परिचय, साथ ही साथ सांख्यिकी का महत्व क्या होता है, और इसमें वर्णनात्मक या विवरणात्मक सांख्यिकी क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। मध्यमान क्या होता है, मध्यमान कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ना है। प्रमाणिक विचलन या जिसको हम मानक विचलन कहते हैं वो क्या होता है, इसको कैसे हल किया जाता है, और साथ ही साथ प्रतिशतांक क्या होता है, और आंकड़ों का चित्रमय प्रतिनिधित्व में आपको पॉलीगन और हिस्टोग्राम क्या होता है, ये सब आपको यूनिट थर्ड में इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। यूनिट फोर की बात कर लें तो सामान्य वितरण में सामान्य वितरण का अर्थ क्या है और कैसे प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ टी परीक्षण कैसे लगाया जाता है, और स्वतंत्र परिदर्श क्या होता है, इतना आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो सहसंबंध क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, और साथ ही साथ इसका व्याख्या। यूनिट 6 की हम बात करें तो इसमें परीक्षण क्या होता है, इसका संप्रत्यय क्या होता है, और साथ ही साथ परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं, और परीक्षण के मनोमिति गुण, और परीक्षण के मनोमिति गुणों में विश्वसनीयता और वैधता, जो कि शोध के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी टेस्ट के लिए भी और शोध के लिए भी। यूनिट 7 की बात करें तो बुद्धि परीक्षण में आपको पढ़ना है योग्यताओं का मापन। वेसलर का आपको बुद्धि परीक्षण पढ़ना है, इसका अर्थ और अनुप्रयोग क्या होता है, यानी कि बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, फिर योग्यताओं का मापन कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद वेसलर का बुद्धि परीक्षण, अब इसका अर्थ और अनुप्रयोग कैसे होता है वो पढ़ना है। तो इतना टॉपिक आपको यूनिट 7 पढ़ना है। अगर हम यूनिट 8 की बात करें तो व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है, इसकी प्रकृति और प्रकार कितना होते हैं। तो ये आपने देखा कि आपके बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर में 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट में हमने जो जो टॉपिक आपको बताया वो आपको पढ़ना है। उसके उन सभी टॉपिकों को आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे एकदम आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर टॉपिक का जो है हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड हो सके। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, और इस चैनल पे बीए प्रथम सेमेस्टर बीए तृतीय सेमेस्टर क्लासेस ऑलरेडी पूरा हो चुकी है। आगे बीए चतुर्थ सेमेस्टर का भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपकी पीजी लेवल की जितनी कक्षाएं वो भी चल रही हैं। एक बार आप चैनल पर विजिट करके दे सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।